अब यहाँ कुछ हो जाएगा वो तो सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं होगा। टैक्स में कितना कौन पैसा दे रहा है, कौन कितना ले रहा है, ये रिकॉर्डेड न होने पाए, इसलिए ताला बंद है, पाला खुला है। यहाँ तांडव करते हैं नगर पालिका के अधिकारी। कुर्सी पे देखिए कोई है, यहाँ देखिए कौन है, कोई है? तनख्वाह ये भी ले रहे होंगे, ये भी ले रहे होंगे। अरे वो कनेक्टेड भी है कि नहीं? आप सर युवा है, हर चीज़ को जानते हैं, इस पर क्या देखिए आप इनकी बोलती बंद हो गई है। ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो यहाँ कह रहे हैं कि मुझे आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में रखा गया है, लेकिन मेरे पास कोई आईडी नहीं है कि आउटसोर्सिंग में कर्मचारी हूँ या आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में मुझे अपॉइंट किया गया है। अभी तक नहीं हुआ और दूसरे भाई का बेचा हुआ वो कर दिए हैं भाई बिरादरी करके, और हमारा कह रहे हैं कि नहीं होगा। हमारा भी डर है कि हमारा नाम काट कर किसी और का नाम ना दर्ज कर लिया जाए, इसीलिए हमको 2020 से नकल नहीं दे रहे हैं। लेकिन यह लोग यहाँ इतना मकड़जाल है, यहाँ गांजा पी के अध्यक्ष सोया हुआ है, गांजा पी के यो रह रहा है, गांजा पी के अधिकारी काम कर रहे हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये नारा है उनका और मोदी जी का, लेकिन धरातल पे क्या है? चुपचाप खाऊंगा और चुपचाप सबको खाने दूंगा। देखिए नगर पालिका बलिया हमेशा किन्हीं न किन्हीं कारणों से सुर्खियां बटोरता है। कभी यहाँ के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती है, कभी कुछ होता है। इस नगर पालिका बलिया में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है जिसकी आज ज़मीनी हकीकत में आपको दिखाने वाला हूँ। कैमरामैन आप मेरे साथ आइए। सबसे पहले कैमरामैन आप ये दिखाइए, ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है नगर पालिका में। ये देखिए, उसके बगल वाला तो ठीक है, अब भगवान जाने वो चालू है कि बंद है, लेकिन उसके बगल में ठीक देखिए सीसीटीवी कैमरे का मुंह किधर है। अब यहाँ कुछ हो जाएगा वो तो सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं होगा। ठीक इसी तरह देखिए इसका मुंह, देखिए ये सीसीटीवी कैमरा जो है इसका मुंह ऊपर है, आसमान का फोटो ये खींच रहा है, ये आसमान का फोटो खींच रहा है। ये तो भर बानगी है, अभी मैं आपको और दिखाऊंगा। ये अंदर का भी नजर आपको दिखाते हैं। यहाँ सामने बैठते हैं नगर पालिका के ये अधिशासी अधिकारी जी, और उनके आंख के सामने सीसीटीवी कैमरे का जो मुंह है ऊपर है, आसमान का फोटो खींच रहा है, लेकिन सबको दिखाई देता है। मैं ही आया हूँ, मुझे दिखाई दिया, यहाँ जितने भी लोग हो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सबको दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसके आगे आइए, अब अंदर का भी नजर आपको दिखाते हैं। यहाँ नगर पालिका बलिया के जितने भी सभासद होते हैं उनकी बोर्ड मीटिंग होती है, बैठकें होती है। आप देखिए ठीक सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। कैमरामैन इधर आइए। सीसीटीवी कैमरे का मुंह किधर होना चाहिए, कहाँ है? ये कहाँ का फोटो खींच रहा है सीसीटीवी कैमरा? आसमान का खींच रहे। अभी देखिए, अभी आपको और दिखाऊंगा। अब चलते जहाँ जल कर गृह कर जमा होता है वहाँ का हाल मैं आपको दिखाऊंगा। सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए, सीसीटीवी कैमरा। कैमरामैन इधर दिखाइए, इधर। ये सीसीटीवी कैमरा है, इसका मुंह ऐसे नीचे होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ का फोटो खींच रहा है? उसका देखिए, वो दीवार का फोटो खींच रहा है। और ये जो विभाग है, यहाँ जल कर गृह कर तमाम चीजें टैक्स नगर पालिका में जमा होते हैं। टैक्स में कितना कौन पैसा दे रहा है, कौन कितना ले रहा है, ये रिकॉर्डेड न होने पाए, इसलिए भाई कैमरा भी लगा है। अगर कोई आएगा तो इसको ठीक कर दिया जाएगा और अपना काम भी हो रहा है। यानी ताला खुला है, ताला बंद है, पाला खुला है। अच्छा, ताला बंद है, पाला खुला है। देखिए कितनी अच्छी बात कही मनोज जी। आपसे और एक बात जानना चाहेंगे, पूरे नगर पालिका कैंपस में जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, सबका चेहरा या तो नीचे की ओर है, या तो जमीन की फोटो खींच रहा है, या फिर आसमान की ओर है। इस पर क्या कहेंगे? इसका कारण यही है कि देखिए सीसीटीवी कैमरा किस लिए लगाया जाता है। सीधी सीधी बात है, आम जनता, एक बेवकूफ़ आदमी भी समझता है, अगर वो अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाता है तो इसलिए लगाता है कि अगर हमारे घर के अंदर कोई आए या हमारे घर से कोई अंदर से बाहर जाए या कोई घटना कारित हो दिन में या रात में, तो वो सारी घटना का रिकॉर्डिंग हो जाए ताकि हम सुरक्षित रहें। यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा इसीलिए लगाया गया है ताकि नगर पालिका में मान लीजिए हम ही आए हैं यहाँ पे अपना जन समस्या लेकर के, मान लीजिए हम अधिकारियों से मारपीट करेंगे तो ये रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो। बात समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर ऐसा मेरी हिम्मत नहीं है या नगर पालिका के में रहने वाले किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि वो आके यहाँ तांडव करेगा। यहाँ तांडव करते हैं नगर पालिका के अधिकारी, और वो तांडव कहीं कैद न हो जाए, कैमरे में रिकॉर्डेड ना हो जाए, क्योंकि कहीं भी यहाँ घूस की बात, यहाँ तो तांडव वाली बात नहीं है, तो सीधे पैसा वाली बात। यहाँ कौन है?
कुर्सी पे देखिए कोई है? यहाँ देखिए कौन है? कोई है? तनख्वाह ये भी ले रहे होंगे, ये भी ले रहे होंगे। और वो नीचे कैसे जा सकते हैं? अभी बताइए। अभी अच्छा सर, आपने कहा नीचे गए हैं, आपको तो ये तो दिख रहा है ना सीसीटीवी कैमरा किस ओर है? इस पर कुछ बताइए। आइए, आपका तो कैमरा ठीक है। नहीं। आप दूसरों का बचाव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके मुंह से ये जानना चाहूँगा, आप इतने जागरूक हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है कि अभी नहीं नीचे गए हैं, तो ये बताइए सीसीटीवी कैमरे का जो है चेहरा ऊपर है, इस पर क्या कहेंगे? अरे वो कनेक्टेड भी है कि नहीं? आप सर युवा है, हर चीज़ को जानते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए आप इनकी बोलती बंद हो गई है। हाँ। नीचे गए हैं, कुछ काम से गए होंगे। सर नीचे गए हो, वो मसला नहीं है। आप यहाँ पोस्टेड हैं? मैं प्राइवेट कर्मचारी हूँ यहाँ पे। तो इस पे कैसे बैठ सकते हैं? आउटसोर्सिंग कर्मचारी हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। तो यहाँ बैठ सकते हैं? बैठने का परमिशन है आपको? हाँ, तो परमिशन दिए हैं सर, तभी तो बैठे हैं। आउटसोर्सिंग है? हाँ, आपके सर। पास कोई वो रिकॉर्डेड है हाँ, कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी है? कोई कागज है आपके पास? तो कागज सर आईडी तुम है? दिखाइए। आईडी सर नहीं लाए हैं। देख रहे हैं ना? देखिए अभी तो यहाँ आए हैं सीसीटीवी कैमरे का देखने, लेकिन यहाँ कुछ और एक मामला निकल के आ गया। ये प्राइवेट कर्मचारी जो है, प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब इनको अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा है, भगवान हम क्यों बोल दिए बीच में। ये देखिए ना, ये देखिए, ये किसका रजिस्टर है? ये देखिए, डिमांड एंड कलेक्शन रजिस्टर फॉर हाउस टैक्स एंड वाटर टैक्स। देखिए ये खुला भी है। अब ये हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का रजिस्टर है, जहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो यहाँ कह रहे हैं कि मुझे आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में रखा गया है, लेकिन मेरे पास कोई आईडी नहीं है कि आउटसोर्सिंग मैं कर्मचारी हूँ या आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में मुझे अपॉइंट किया गया है, यानी अवैध है। हाँ, तो अगर ये बैठे हैं यहाँ पे, तो इनको बैठाने वाला भी उतना ही दोषी है जितना ये है दोषी। ये तो भाई उस अधिकारी के कहने पे बैठ गए, इनका दोष कम भी हो सकता है, लेकिन उस अधिकारी का बताइए, नगर पालिका का ये पूरा हमारे नगर क्षेत्र के लोगों का, नगर क्षेत्र के लोगों का हाउस टैक्स और ये वाटर टैक्स का है। ये हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के लिए ये कई 2004 में आपको कितने साल से दौड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। अभी तक नहीं हुआ। और दूसरे भाई का बेचा हुआ वो कर दिए हैं, भाई बिरादरी करके, और हमारा कह रहे हैं कि नहीं होगा। क्यों सर, क्या बोल रहे हैं ये? ये क्या बताएंगे भाई? जब हमारे पास थोड़ी उनका सब कागज यही टाइप वाइप करके सब दिए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कि आप ही टाइप करके क्या हम आपका लेटर क्या टाइप किए हैं? राजू कुमार गुप्ता। आपके कहने पर हम कोई काम नहीं करते। भाई देखिए, ये किसी के अधीनस्थ है ना। ये कोई आदेश करेगा तो ये काम करेंगे। जैसे यहाँ पे बैठे हैं, किसी के आदेश से बैठे होंगे, लेकिन वो आदेश सही नहीं है। हमारा भी डर है कहीं हमारा नाम काट कर किसी और का नाम ना दर्ज कर लिया जाए, इसीलिए हमको 2020 से नकल नहीं दे रहे हैं। 2020 में मैंने नकल शुल्क वगैरह सब जमा कर दिया। क्या नाम पड़ेगा चाचा? राजू कुमार गुप्ता नाम पड़ेगा। कहाँ रहते हैं? ब्लॉक नंबर 25 अराजी नंबर 1 और 31 में हमारा प्रॉपर्टी में दाखिल खारिज भी हो चुका है, और 2020 से नकल का पैसा जमा कर लिए हैं, ये लोग दे नहीं रहे हैं। बार बार हमको बलगला रहे हैं, 3 साल से हमको दौड़ा रहे हैं। इसके पहले भी मैं इस कमरे इस रजिस्टर पर ये काट पीट कर रहे हैं, कहीं हमारा नाम काट कर किसी और का नाम न दर्ज कर दे। मैं आपके पास भी आऊँ। इस रूम का सीसीटीवी कैमरा दिखाने के लिए एक बार और भी मैं यहाँ आया था, और एक बार और भी रेड यहाँ पड़ी थी, और हम लोग इसको दिखाए थे मीडिया में। इसके बावजूद भी देखिए, चूँकि यहाँ इतना मतलब लेन देन का अवैध काम होता है कि उसको सही करके नहीं हो सकता है काम, इसलिए उसको उल्टा किया गया, और हमेशा वो उल्टा रहेगा। तो देखिए समय समय पे यहाँ पे जिलाधिकारी भी आते हैं, जो भी नगर पालिका नगर पंचायत विभाग के मंत्री होते हैं वो भी आते हैं, दौरा करने निरीक्षण करने आते हैं, और जिलाधिकारी का जो गाड़ी है इसी रोड से गुजरती भी है, लेकिन उनकी नज़रें कभी इस पर निर्णायक नहीं होती। वो तो संजोग से आज हम लोग आ गए हैं तो यहाँ का नज़ारा जो है आपको रूबरू करा दिए हैं, और ये भाई साहब भी संजोग से मिल गया। इनका कहना है कि 2020 से ये दौर है, और जैसा कि मनोज राय हर्ष जी ने कहा कि इसके पहले भी इसका और देखिए यहाँ पे कर्मचारी भी मिले, वो आज पता चला कि ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी है। अब इनके पास जब मैंने कहा कि आईडी कार्ड दिखाए तो आईडी कार्ड भी ये नहीं दिखा पाए, और इसका पहले मनोज राय हर्ष जी जैसा कह रहे हैं कि इनके पहले भी ये आए थे, और उस वक्त भी सीसीटीवी कैमरे का हाल यही था, और आज भी। तो ये बताइए इस पर कुछ आपके द्वारा कुछ, चूँकि भाई आप हर ऐसे मुद्दों को लेकर नगर विकास मंत्रालय तक इसको लिख चुका हूँ कि नगर पालिका बलिया के अंदर कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। 25 वार्ड का सफाई का काम आर्यन को दिया गया है, सफाई का के नाम पर सफाई का कार्य 0 है, पैसा उठ रहा है।
आज जो सफाई हमारा 8 लाख 10 लाख के अंदर बलिया की होती थी, आज 32 से 34 लाख में हो रही है। आर्यन ग्रुप की क्या ज़रूरत है हमें? उसको हटाया जाए। आखिर वो पैसा जो 32 लाख आज 8 लाख के बजाय 32 लाख जा रहा है, वो हमारा ही टैक्स है ना, कि ये लोग अपने घर से लाए हैं, इनको भी तनख्वाह हम ही देते हैं। तो हम लोग हटाने का काम करवा रहे हैं, लेकिन यह लोग यहाँ इतना मकड़जाल है, यहाँ गांजा पी के अध्यक्ष सोया हुआ है, गांजा पी के यो रह रहा है, गांजा पी के अधिकारी काम कर रहे हैं। तो ये कहाँ से काम सही होगा बताइए ना। अब यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है जिसके पास कोई आईडी नहीं, और नगर पालिका के पूरे नगर पालिका का जो है पूंजी है वो लेकर बैठा हुआ है, वाटर टैक्स और हाउस टैक्स का। तो अब क्या समझते हैं? इससे बड़ा भी सबूत आपको चाहिए? इसको मैं नगर विकास मंत्रालय तक लिख चुका हूँ, जिलाधिकारी को लिख चुका हूँ, निदेशक तक ये बातें जा चुकी हैं। पूरे योगी राज में कहीं कोई कार्रवाई का नामो निशान नहीं है। तो जैसा कि देखिए, आप एक दरखास्त देंगे, आप पत्रकार हैं, आप देख के, अब कोई समस्या हो आप लिख के कहीं भी डालिए, मुख्यमंत्री से बड़ा तो कोई है नहीं, मुख्यमंत्री के पोर्टल पे डालिए। मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी उसको फॉरवर्ड करेंगे किसी अधिकारी के पास, वो अधिकारी द्वारा एक फर्जी रिपोर्ट लगाई जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर मामले को निस्तारित कर दिया जाए। यही है योगी सरकार का न्याय। जैसा कि देखिए 2014 में मोदी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 2017 में योगी जी उसी नक्शे कदम पे चलते हुए मन से भाषण देते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बेशक मोदी जी योगी जी नहीं खा रहे, लेकिन उनके अधिकारी तो मलाई पे मलाई काट रहे हैं, और जिसका जीता जागता उदाहरण आज आपको मैंने दिखा दिया। हो क्या रहा है मैं बता रहा हूँ, हो रहा है। ये जो नारा है उनका गलत है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये नारा है उनका और मोदी जी का। लेकिन धरातल पे क्या है? चुपचाप खाऊंगा और चुपचाप सबको खाने दूंगा। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि वो नारा तो सिर्फ मन से बोलते हैं, असल में जो भाषण है, एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर दीजिए। चुपचाप खाऊंगा और चुपचाप अपने अधिकारियों को खाने दूंगा। चुपचाप खाऊंगा, अधिकारी को भी खाने दूंगा, मतलब चोर चोर मौसेरा भाई, मौसेरा भाई, चोर चोर में हर जगह हर विभाग में कहाँ बदला है? कुछ नहीं बदला है पूरे उत्तर प्रदेश में। आज भी जनता का काम नहीं हो रहा है। सिटीजन चार्टर लागू कर देना योगी जी, बहुत ईमानदार हैं तो सिटीजन चार्टर लागू करें। सिटीजन चार्टर में अधिकारी के गेट के सामने लिखे ये अधिकारी कौन कौन सा कागज बनाएगा और कितने दिन के अंदर बनाएगा, नहीं बनाएगा तो 50,000 रुपया और दंड लगेगा। वो नियम बना हुआ है, उस नियम को लागू कराने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। सरकार नियम लागू नहीं कर रही है, क्योंकि उसके अधिकारी जो खजाना हैं, यानी जो पैसा लूट के देते हैं, उनको दिक्कत होगी। अब राशन कार्ड आपको बनवाना है, गेट के सामने लिख दिया जाएगा अधिकारी के कि राशन कार्ड 15 दिन के अंदर बनेगा। 15 दिन के अंदर नहीं बनेगा तो जिलाधिकारी को आप एक कंप्लेन करेंगे तो 50,000 रुपया उस अधिकारी पे अर्थदंड लगेगा। तो अब वो क्या करेगा? 15 दिन के अंदर बना करके वो आपके घर रजिस्ट्री भेजेगा, ताकि 50,000 रुपया न कटे। ये नियम बन चुका है, लेकिन बनाने के बावजूद सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है। और इसको मैं लागू करवाने के लिए मुझे लगता है कि फिर से एक बार आमरण अनशन पे बैठना पड़ेगा बलिया की धरती पे। अब बलिया में जब बैठूंगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करा दूंगा। चलिए अब चूंकि नगर पालिका के ईओ भी बैठे हैं,